मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। सामवेद सामवेद का परिचय बीए पंचम सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार। इस सामवेद का परिचय देने से पहले हम आपको एक विशेष सूचना देने जा रहे हैं कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के विद्यार्थियों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की बीए के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज सलील कुमार राजपूत नाम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम आते हैं सामवेद का परिचय। अपरुषेयम वाक्यम वेदः। अपरुषेयम वाक्यम वेदः के अनुसार भारतीय अनुश्रुति वेदों को ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार करती है। उसकी मान्यता है कि वेदों का आविर्भाव सृष्टि की आदि में 4 ऋषियों पर हुआ। अपरुषेयम वाक्यम वेदः के अनुसार भारतीय अनुश्रुति वेदों को ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार करती है। उसकी मान्यता है कि वेदों का आविर्भाव सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों पर हुआ। सामवेद का अवतरण आदित्य ऋषि पर हुआ माना जाता है। वेद मंत्रों के साथ जिन ऋषियों के नाम दिए गए हैं वे उन मंत्रों के अर्थ दृष्टा थे, कर्ता नहीं। ऋषियों मंत्र दृष्टारय का यही अभिप्राय है। सामवेद का अवतरण आदित्य ऋषि पर माना जाता है। वेद मंत्रों के साथ जिन ऋषियों के नाम दिए गए हैं वे उन मंत्रों के अर्थ दृष्टा थे, कर्ता नहीं। ऋषियों मंत्र दृष्टारय का यही अभिप्राय है। सामवेद का अर्थ है सुंदर और सुखकर वचन। संगीत विद्या को सर्वाधिक सुखकर एवं आनंददायक विद्या माना जाता है। इस प्रकार सामन का वास्तविक अर्थ है संगीत अर्थात गान है। सामन का अर्थ है सुंदर सुखकर वचन। संगीत विद्या को सर्वाधिक सुखकर एवं आनंददायक विद्या माना जाता है। इस प्रकार सामन का वास्तविक अर्थ है संगीत अर्थात गान है। ऋग्वेद के मंत्र जब विशिष्ट गान पद्धति से गाए जाते हैं तो उनको सामन या साम कहा जाता है। इसलिए पूर्व मीमांसा में गीति या गान को साम कहा गया है। गीतिषु साम आख्या। यहाँ सा का अर्थ ऋच और आम का अर्थ गीति है। ऋग्वेद के मंत्र जब विशिष्ट गान पद्धति से गाए जाते हैं तो उनको सामन साम कहा जाता है। इसलिए पूर्व मीमांसा में गीति या गान को साम कहा गया है। गीतिषु साम आख्या। यहाँ सा का अर्थ ऋच और आम का अर्थ गीति है। साम शब्द की व्युत्पत्ति बृहदारण्यक उपनिषद में इस प्रकार की गई है। सा च अमे च इति ततः साम सामतमम्। सा नाम ऋत त्या स संबद्धो अमो नाम सौरयंत्रम वर्तते तत् सामेति। सा च अमे च इति ततः साम सामतमम्। सा नाम ऋक् त्या स संबद्धो अमो नाम सौरयंत्रम वर्तते तत् सामेति। अर्थात सा का अर्थ ऋचा है और उसके साथ संबद्ध अम का अर्थ स्वर है। इस प्रकार मंत्र और स्वर का समवाय समन्वय साम कहा जाता है। सा का अर्थ यहाँ पर ऋचा है और उसके साथ संबद्ध अम का अर्थ स्वर है। इस प्रकार मंत्र और स्वर का समवाय साम कहा जाता है। मंत्रों में गीति तत्व के कारण ही इसे साम नाम दिया गया है। पाश्चात्य विद्वानों ने इसे मैजिक सॉन्ग नाम दिया है। अंग्रेजी विद्वान साइमन ने सामवेद में प्रयुक्त शब्दों को 8000 ठहराया है। मंत्रों में गीति तत्व के कारण ही इसे साम नाम दिया गया है। पाश्चात्य विद्वानों ने इसे मैजिक सॉन्ग नाम दिया है। अंग्रेज विद्वान साइमन ने सामवेद में प्रयुक्त शब्दों को 8000 ठहराया है। सामवेद में
गेय मंत्रों का संग्रह है। यज्ञ के अवसर पर जिस देवता के लिए होम किया जाता था उसे बुलाने के लिए उद्गाता उचित स्वर में उस देवता का स्तुति मंत्र गाता था। उस गायन को साम कहते थे। वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहते हैं। सामवेद में गेय मंत्रों का संग्रह है। यज्ञ के अवसर पर जिस देवता के लिए होम किया जाता है उसे बुलाने के लिए उद्गाता उचित स्वर में उस देवता का स्तुति मंत्र गाता था। उस गायन को साम कहते थे। वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहते हैं। प्रायः ऋचाएं ही गाई जाती थी। सामवेद की ऋचाएं अपनी गेयात्मकता के कारण एक ही रूप में अनेकात्मक होकर अपना आकर्षण प्रभाव डालती हैं। प्रायः ऋचाएं ही गाई जाती थी। सामवेद की ऋचाएं अपनी गेयात्मकता के कारण ही एक ही रूप में अनेकात्मक होकर अपना आकर्षण प्रभाव डालती हैं। चारों वेदों में सामवेद का विशिष्ट महत्व है। सामवेद का महत्व भगवान श्री कृष्ण जी ने वेदेषु साम वेदो अस्मि वेदेषु साम वेदो अस्मि कहकर प्रख्यापित किया है। ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषद ग्रंथों, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता में सामवेद की महिमा का वर्णन है। यथा छांदोग्य उपनिषद में सामवेद को पुष्पम कहकर उसकी महिमा दर्शाई गई है। जिस प्रकार वृक्ष का सौंदर्य पुष्प में केंद्रित है उसी प्रकार वेद रूपी वृक्ष का सामवेद पुष्प है। चारों वेदों में सामवेद का विशिष्ट महत्व है। सामवेद का महत्व भगवान श्री कृष्ण जी ने वेदेषु साम वेदो अस्मि कहकर प्रख्यापित किया है। ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषद ग्रंथों, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता में सामवेद की महिमा का वर्णन है। यथा छांदोग्य उपनिषद में सामवेद को पुष्पम कहकर उसकी महिमा दर्शाई गई है। जिस प्रकार वृक्ष का सौंदर्य पुष्प में केंद्रित है उसी प्रकार वेद रूपी वृक्ष का सामवेद पुष्प है। पुराण ग्रंथों में सामवेद की सहस्रों शाखाओं का उल्लेख है। पतंजलि ने महाभाष्य में सहस्र वर्तमा सामवेद कहा है। सहस्र वर्तमा सामवेद कहा है जिसका प्राय है एक सहस्र शाखाओं से लिया जाता है। वास्तव में वर्तमान शब्द शाखावाचक नहीं है। इसका अभिप्राय यही है कि सामवेद के हजारों गान की पद्धतियां प्रचलित थी। पुराण ग्रंथों में सामवेद की सहस्रों शाखाओं का उल्लेख है। पतंजलि ने महाभाष्य में सहस्र वर्तमा सामवेद कहा है जिसका अभिप्राय है कि एक सहस्र शाखाओं से लिया जाता है। वास्तव में वर्तमान शब्द शाखावाचक नहीं है। इसका अभिप्राय यही है कि सामवेद के हजारों गान की पद्धतियां प्रचलित थी। सामवेद की गुरु परंपरा के संबंध में विद्वानों का कथन है कि महर्षि जैमिनी सामवेद के प्रथम दृष्टा थे। उसके बाद उन्होंने सामवेद की शिक्षा अपने पुत्र या शिष्य सुमंत्र को, सुमंतु ने श्रित्वा को और श्रित्वा ने सुकर्मा को दी। सुकर्मा ने अपने शिष्य सूर्यवर्चा सहस्र को ज्ञान दिया। सामवेद की गुरु परंपरा के संबंध में विद्वानों का कथन है कि महर्षि जैमिनी ने सामवेद के प्रथम दृष्टा थे। उसके बाद उन्होंने सामवेद की शिक्षा अपने पुत्र या शिष्य सुमंतु को और सुमंतु ने श्रित्वा को, श्रित्वा ने सुकर्मा को दी और सुकर्मा ने अपने शिष्य सूर्यवर्चा सहस्र को ज्ञान दिया। किंतु अनध्याय के दिन शिक्षा ग्रहण करने के अपराध में सूर्यवर्चा सहस्र का वह ज्ञान देवराज इंद्र ने नष्ट कर दिया। पुनः देवराज इंद्र ने सुकर्मा के कोप भय से दूसरे शिष्य धीमान पोषणजी को वेदाध्ययन का वरदान देकर संतुष्ट किया। इसके बाद इस परंपरा में हिरण्यनाभ, प्राच्य, सामग, लोगाक्षी, कुथुमी, कुशिकी आदि लांगड़ी आदि हुए।
किंतु अनध्यायी के दिन शिक्षा ग्रहण करने के अपराध में सूर्यवर्चा सहस्र का वह ज्ञान देवराज इंद्र ने नष्ट कर दिया। पुनः देवराज इंद्र ने सुकर्मा के कोप भय से दूसरे शिष्य धीमान पोषणजी को विद्याधन का वरदान देकर संतुष्ट किया। इसके बाद इस परंपरा में हिरण्यनाभ, प्राच्य सामग, लोलाक्षी, कुथुमी, कुशिकी और लांगली आदि हुए। तत्पश्चात लोलाक्षी की शिक्षा परंपरा में टांड्यपुत्र, रानायन, सुविद्वान मूलचारी, साकेती पुत्र और सहसा सात्यव हुए। कोथुमी के 3 शिष्य कोथरम नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार इस शिष्य परंपरा ने ही सामवेद संहिता को अनेक शाखाओं और प्रशाखाओं में आगे बढ़ाया। तत्पश्चात लोलाक्षी की शिष्य परंपरा में टांड्यपुत्र, रानायन, सुविद्वान मूलचारी, साकेती पुत्र और सहस्त्रधर पुत्र हुए। कोथुमी के 3 शिष्य कोथरम नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार इस शिष्य परंपरा ने ही सामवेद संहिता को अनेक शाखाओं और प्रशाखाओं में आगे बढ़ाया। एक उपमन्यु नामक ऋषि भी साम शाखाकार हुए, जिनका समय महाभारत युद्ध के समय के लगभग 150 वर्ष पूर्व था, जिन्होंने सामवेद की एक उपमन्यु शाखा का प्रवर्तन किया। एक उपमन्यु नामक ऋषि भी साम शाखाकार हुए, जिनका समय महाभारत युद्ध के लगभग 150 वर्ष पूर्व था, जिन्होंने सामवेद की एक उपमन्यव नाम शाखा का प्रवर्तन किया। साम तर्पण में श्रवण किए जाने वाले 13 सामवेदीय आचार्यों के आधार पर यही अनुमान लगाया जा सकता है कि इस वेद की 13 शाखाएं थीं, किंतु आज इनमें से 3 शाखाएं ही उपलब्ध हैं, रानानीय, कौथुभीय और जैमिनीय। साम तर्पण में श्रवण किए जाने वाले 13 सामवेदीय आचार्यों के आधार पर यही अनुमान लगाया जा सकता है कि इस वेद की 13 शाखाएं थीं, किंतु आज इनमें से 3 शाखाएं ही उपलब्ध हैं, रानानीय, कौथुभीय और जैमिनीय। रानानीय शाखा का प्रचार महाराष्ट्र में अधिक है, कौथुभीय शाखा का प्रचार गुजरात में अधिक है और जैमिनीय शाखा का प्रचार कम है। सामवेद की रानानीय शाखा अधिक प्रसिद्ध है। विषय की दृष्टि से उसके 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चित। पहले भाग के अंतर्गत ग्राम्य गीत एवं अरण्य गीत और दूसरे भाग में उह गीत और उह्य गीत संकलित हैं। सामवेद की रानानीय शाखा अधिक प्रसिद्ध है। विषय की दृष्टि से उसके 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चित। पहले भाग के अंतर्गत ग्राम्य गीत एवं अरण्य गीत और दूसरे भाग में उह्य गीत और उह्य गीत संकलित है। सामवेद की प्रायः अधिकांश ऋचाएं गायत्री और जगती छंद में हैं। इन दोनों छंदों की व्युत्पत्ति गा अर्थात गान से होती है, अतः स्पष्ट है कि सामवेद की ऋचाएं गेय हैं एवं संगीतबद्ध हैं। सामवेद की प्राय अधिकांश ऋचाएं गायत्री और जगती छंद में हैं। इन दोनों छंदों की व्युत्पत्ति गा अर्थात गान से होती है, अतः स्पष्ट है कि सामवेद की ऋचाएं गेय हैं एवं संगीतबद्ध हैं। सामवेद के 9 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, साम विधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। सामवेद के 9 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं, पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, साम विधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, संहिता उपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। सामवेद के उपवेद का नाम गंधर्व वेद है। सामवेद के मंत्रों की संख्या 1875 है। इनमें 1771 मंत्र ऋग्वेद के ही हैं। इस प्रकार सामवेद में केवल 104 ही नए मंत्र हैं। इनमें 5 पुनरुक्त होने के कारण यानी कि रिपीट होने के कारण 99 मंत्र ही नए सिद्ध होते हैं। सामवेद
के वेद का नाम गंधर्व वेद है। सामवेद के मंत्रों की संख्या 1875 है। इनमें 1771 मंत्र ऋग्वेद के ही हैं। इस प्रकार सामवेद में केवल 104 ही नए मंत्र हैं। इनमें भी 5 पुनरुक्त होने के कारण अर्थात रिपीट होने के कारण 99 मंत्र ही नए सिद्ध होते हैं। सामवेद दो भागों में विभक्त है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चित। पूर्वार्चित में 4 कांड हैं, आग्नेय, ऐंद्र, पावमान और अरण्य कांड। इनमें 6 अध्याय और 650 मंत्र है। सामवेद 2 भागों में विभक्त है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चित। पूर्वार्चित में 4 कांड हैं, आग्नेय, ऐंद्र, पावमान और अरण्य कांड। इसमें 6 का अध्याय हैं और 650 मंत्र हैं। उत्तरार्चित में 21 अध्याय या 9 प्रपाठक है। इन में मंत्रों की संख्या 1225 है और सूक्तों की संख्या 400 है। उत्तरार्चित में 21 अध्याय या 9 प्रपाठक हैं। इनमें मंत्रों की संख्या 1225 है और सूक्तों की संख्या 400 है। सामवेद के इन मूल मंत्रों को योनि नाम दिया गया है। समस्त मूल मंत्र योनि मंत्र हैं और स्वरों की जननी ही योनि है। ये योनि मंत्र सामवेद के अनुसार अनेक प्रकार के स्वर, ताल और ध्वनि के से उत्पादक होकर अनेक रूप में गाए जाते हैं। सामवेद के इन मूल मंत्रों को योनि का नाम दिया गया है। समस्त मूल मंत्र योनि मंत्र हैं और स्वरों की जननी ही योनि है। ये योनि मंत्र सामवेद के अनुसार अनेक प्रकार के स्वर, ताल और ध्वनि से उत्पादक होकर अनेक रूप में गाए जाते हैं। एक ही मंत्र अनेक स्वरों में गेय होने के कारण अपने मूल रूप से सर्वथा भिन्न नए रूप में सुनाई पड़ता है। यह नवीनता मंत्रगत न होकर स्वरगत होती है। स्वर का यह प्रभाव सामवेद की विशेषता है। एक ही मंत्र अनेक स्वरों में गेय होने के कारण अपने मूल रूप से सर्वथा भिन्न नए रूप में सुनाई पड़ता है। ये नवीनता मंत्रगत न होकर स्वरगत होती है। स्वर का यह प्रभाव सामवेद की विशेषता है। सामवेद में प्रतिपाद्य विषय के रूप में उपासना प्रमुख है। इसमें मुख्यतः सोमयाग से संबद्ध मंत्रों का संकलन है। इन मंत्रों में सामगान की दृष्टि से प्रत्येक मंत्र की लय स्मरण करनी पड़ती है। यज्ञों के समय उद्गाता इन मंत्रों को गाता है, अतः यजुर्वेद और सामवेद का घनिष्ठ संबंध है। सामवेद में प्रतिपाद्य विषय के रूप में उपासना प्रमुख है। इसमें मुख्यतः सोमयाग से संबद्ध मंत्रों का संकलन है। इन मंत्रों में सामगान की दृष्टि से प्रत्येक मंत्र की लय स्मरण करनी होती है। यज्ञों के समय उद्गाता इन मंत्रों को गाता है, अतः यजुर्वेद और सामवेद का घनिष्ठ संबंध है। वेदों में 3 प्रकार के मंत्र हैं, ऋचाएं, यजुष और सामगीति। ऋचाएं भी 2 प्रकार की हैं, एक गेय और अगेय। सामवेद में गेय ऋचाएं और गेय यजुष है। वेदों में 3 प्रकार के मंत्र होते हैं, ऋचाएं, यजुष और सामगीति। ऋचाएं भी 2 प्रकार की हैं, गेय और अगेय, जो गाई जा सकती हैं, जो नहीं गाई जा सकती। किंतु सामवेद में गेय ऋचाएं और गेय यजुष है। सामवेद के ऋचा समूह को आर्चिक और यजुष समूह को स्तोत्र कहते हैं। सामवेद के ऋचा समूह को आर्चिक और यजुष समूह को स्तोत्र कहते हैं। इनके देश, काल, पाठ और गुरुक्रम में अनेक भेद हैं। इनके देश, काल, पाठ और गुरुक्रम में अनेक भेद हैं। सामवेद में सोम, सोमरस, सोमपान और सोमयाग का विशेष महत्व है, अतः इसे सोम प्रधान वेद कह सकते हैं। सामवेद में सोम, सोमरस, सोमपान और सोमयाग आदि का विशेष महत्व है, अतः इसे सोम प्रधान वेद कह सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से सोम ब्रह्म या शिव तत्व है।
आध्यात्मिक दृष्टि से सोम से अभिप्राय ब्रह्म या शिव तत्व से लिया जाता है। उसकी प्राप्ति का साधन उपासना है। सामवेद संगीत एवं भक्ति द्वारा उसकी प्राप्ति का साधन है। समस्त सामगान को 4 भागों में विभक्त किया गया है: ग्राम गेय गान, आरण्यक गान, अह गान और ऊर्ध्व गान। सामवेद या मंत्रों के ऊपर दिए गए अंक उदात, अनुदात और सवृत्त हैं। सामगान में गान का अर्थ या ध्यान रखते हुए घटाया या बढ़ाया जाता है। आलाप के लिए कुछ जोड़ा जाता है, इसलिए 6 विकार हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं। समस्त सामगान को 4 भागों में विभक्त किया गया है: ग्राम गेय गान, आरण्यक गान, अह गान और ऊर्ध्व गान। सामवेदीय मंत्रों के ऊपर जो अंक उदात, अनुदात और सवृत्त हैं। सामगान में गान का अर्थ या ध्यान रखते हुए कुछ घटाया या बढ़ाया जाता है। आलाप के लिए कुछ जोड़ा जाता है, इसलिए 6 विकार हैं जो कि इस प्रकार। विकार शब्द को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करना। विकार से अभिप्राय है शब्द को आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करना। विश्लेषण शब्द या पद को तोड़ के बोलना। शब्द कोई शब्द है उसको पद को तोड़ देना। विकर्षण एक स्वर को देर तक खींचना। विकर्षण मीन एक कोई स्वर है उसको देर तक खींचना। अभ्यास किसी पद को बार बार बोलना। अभ्यास मीन किसी पद को बार बार बोलना। विराम गान की सुविधा के लिए शब्द को बीच में तोड़कर रुक जाना। विराम मतलब कोई हम बोल रहे हैं, गान की सुविधा एक शब्द को बीच में तोड़कर थोड़ा सा रुक जाना। स्तोम आलाप के योग्य पदों को ऊपर से जोड़ लेना। आलाप के योग्य पदों को ऊपर से जोड़ लेना। इस प्रकार ये जो हैं ये बताए गए हैं, ये 6 विकार हैं। सामवेद के गायन का वास्तविक तरीका क्या था, इसका उल्लेख ना तो सामवेद में मिलता है और ना ही किसी दूसरे ग्रंथ में। इस संबंध में इतना भी नहीं कहा जा सकता कि संगीत के प्राण सर्वस्व जो 7 स्वर आजकल जो प्राप्त होते हैं वे उन दिनों थे या नहीं। सामवेद के गायन का वास्तविक तरीका क्या था, इसका उल्लेख ना तो सामवेद में मिलता है और ना ही दूसरे ग्रंथ में। इस संबंध में इतना भी नहीं कहा जा सकता कि संगीत के प्राण सर्वस्व जो 7 स्वर जो आजकल प्रचलित हैं वे उन दिनों थे या नहीं। अतः सामवेद न केवल ईश्वर ज्ञान से युक्त अपितु संगीत शास्त्र या गंधर्व विद्या का भी भंडार है। प्राचीन युग के आर्य लोग सामवेद के मंत्रों को गाकर ईश्वर स्तुति में लीन होकर ईश्वर उपासना का आनंद प्राप्त करते थे। अतः सामवेद न केवल ईश्वर ज्ञान से युक्त अपितु संगीत शास्त्र या गंधर्व विद्या का भी भंडार है। प्राचीन युग के आर्य लोग सामवेद के मंत्रों को गाकर ईश्वर स्तुति में लीन होकर ईश्वर उपासना का आनंद प्राप्त किया करते थे। महाभारत कालीन श्री कृष्ण सामवेद का अनन्य उपासक था। छांदोग्योपनिषद में लिखा है कि महर्षि अंगिरस ने देवकी पुत्र श्री कृष्ण को वेदांत मत की शिक्षा देते हुए सामवेद के गान तत्वों का मर्म भी समझाया था। उस विधि का नाम शालिक्य पड़ा था। श्री कृष्ण जब इस विधि में प्रांगत हो गए तब मुरली के स्वरों में वे सामगान का गायन किया करते थे, जिनको यादव खूब गाया करते थे और कुछ लोग अब भी लयबद्ध होकर सामवेद के मंत्रों को गाते हैं। महाभारत कालीन श्री कृष्ण सामवेद का अनन्य उपासक था। छांदोग्योपनिषद में लिखा है कि महर्षि अंगिरस ने देवकी पुत्र श्री कृष्ण जी को वेदांत मत की शिक्षा देते हुए सामवेद के गान तत्वों का मर्म भी समझाया था। उस विधि का नाम शालिक्य पड़ा था। श्री कृष्ण जब इस विधि में प्रांगत हो गए तब मुरली के स्वरों में वे सामगान का गायन किया करते थे, जिनको यादव भी खूब गाया करते थे और कुछ लोग अब भी लय होकर सामवेद के मंत्रों को गाते हैं। सामवेद के समय में 3 प्रधान वाद्य यंत्र थे: दुंदुभी, वेणु और वीणा। सामवेद के समय 3 प्रधान वाद्य यंत्र थे: दुंदुभी, वेणु और वीणा। महाभारत में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भीष्म की शवदा क्रिया के समय सामवेद साम का गान किया गया था। महाभारत के इसमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि भीष्म की शवदा क्रिया के समय सामगान गाया गया था।
छांदोग्य उपनिषद में सामवेद की क्रियाओं को 5 अंगों में विभाजित किया गया है। हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधान। छांदोग्योपनिषद में सामवेद की क्रियाओं को 5 अंगों में विभाजित किया गया है। हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधान। सामवेद की लय के नाम है कृष्ट, प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, मंदर और अतिस्वार्य। सामवेद की लय के नाम है कृष्ट, प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, मंदर और अतिस्वार्य। शतपथ ब्राह्मण में ऐसा कहा गया है कि सामवेद के बिना यज्ञ सिद्धि नहीं होती। सामवेद से गंधर्व वेद की उत्पत्ति हुई और गंधर्व वेद में 16,000 राग रागनियों का निर्माण हुआ। शतपथ ब्राह्मण में ऐसा कहा गया है कि सामगान के बिना यज्ञ सिद्धि नहीं होती। सामवेद से ही गांधर्व वेद की उत्पत्ति हुई और गांधर्व वेद में 16,000 राग रागनियों का निर्माण हुआ। संस्कृत साहित्य में जितने भी ललित कला संगीत ग्रंथों का बाद में निर्माण हुआ, सभी का मूल यही राग रागनियां है। संस्कृत साहित्य में जितने भी ललित कला संगीत ग्रंथों का बाद में निर्माण हुआ, सभी का मूल यही राग रागनियां थी। सामवेद संहिता के प्रामाणिक भाष्यकार सायन, भरतस्वामी, महास्वामी, नारायण पुत्र और माधव हैं। सामवेद संहिता के प्रामाणिक भाष्यकार सायन, भरतस्वामी, महास्वामी, नारायण पुत्र और माधव हुए हैं। सामवेद की विषय वस्तु की सर्वांगीणता प्रदर्शित करने के लिए कुछ मंत्रों का संकेत देना यहाँ उचित रहेगा। ओम अग्नयाहि बीते गृणानो हव्यदातये निहोता सतसी बहर्षि। ओम अग्नयाहि बीते गृणानो हव्यदातये निहोता सतसी बहर्षि। हे प्रकाश स्वरूप प्रभु, हमारे द्वारा स्तुति किए हुए आप हमें दुखों से बचाने के लिए तथा जीवन जगत के खव्य रूप भोग्य पदार्थों को देने के लिए सब ओर से प्राप्त होइए और प्राप्त होकर हमारे हृदय मंदिर में निश्चय से विराजमान हो जाइए और पुनः हमसे दूर मत होइए। ओम तवग्ने यज्ञानाम होता विश्वेशाम हितै देवेभिः मानुषे जने। ओम तवग्ने यज्ञानाम होता विश्वेशा हितै देवेभिः मानुषे जने। हे प्रकाश स्वरूप प्रभु, आप ही श्रेष्ठ कर्मों के प्रेरक हो, आप ही समस्त जगत के धारण करने वाले तथा हित करने वाले हो। प्रभु, आप अपने दिव्य गुणों के द्वारा हम उपासकों के मन में बीज स्थित होकर हमें प्रेरणा करो और हम सुपथ के राही बने, कुपथ का अनुगमन न करें। हे प्रकाश स्वरूप प्रभु, आप ही श्रेष्ठ कर्मों के प्रेरक हो, आप ही समस्त जगत के धारण करने वाले तथा हित करने वाले हो। प्रभु, आप अपने दिव्य गुणों के द्वारा हम उपासकों के मन के बीच में स्थित होकर हमें प्रेरणा करो और हम सुपथ के राही बने, कुपथ का अनुगमन ना करें। ओम शन्य पवस्य शंगवे शंजनाय संवर्तते शनराशनोषधीभ्यः। ओम शनः पवस्य शंगवे शंजनाय संवर्तते शनराशनोषधीभ्यः। हे परम दीप्तिवान प्रभु, आप हमारे मन को पवित्र करो ताकि मन में सबके कल्याण की भावना उदय हो। हम हृदय से जन साधारण पशु मात्र तथा वनस्पति मात्र के कल्याण की भावना करते रहें। हे प्रभु, आप सबका कल्याण करें। हे परम दीप्तिवान प्रभु, हम आपके मन
आप हमारे मन को पवित्र करो ताकि हमारे मन में सबके कल्याण की भावना उदय हो। हम हृदय से जन साधारण, पशु मात्र तथा वनस्पति मात्र के कल्याण की भावना करते रहे। हे प्रभु, आप सबका कल्याण करें। इस प्रकार वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद के समान ही सामवेद का एक विशेष महत्व है। सामवेद का महत्व इसी से पता चलता है कि गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, वेदानाम सामवेदो अस्मि, वेदानाम सामवेदो अस्मि। अग्नि पुराण के अनुसार सामवेद के विभिन्न मंत्रों के विधिवत जप आदि से विभिन्न रोगों से मुक्त हुआ जा सकता है एवं बचा जा सकता है तथा कामनाओं की सिद्धि हो सकती है। वास्तव में सामवेद ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। इस प्रकार वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद के समान ही सामवेद का एक विशेष महत्व है। सामवेद का महत्व इसी से पता चलता है कि गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, वेदानाम सामवेदो अस्मि। अग्नि पुराण के अनुसार सामवेद के विभिन्न मंत्रों के विधिवत जप आदि से रोग व्याधियों से मुक्त हुआ जा सकता है एवं बचा जा सकता है तथा कामनाओं की सिद्धि हो सकती है। वास्तव में सामवेद ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की त्रिवेणी है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।